सनातन धर्म को जो है कि एक अलग स्थान जो है कि इस समय प्राप्त हो रही हैं। देश में एक अलग आवाम आ रहा है। और बलिया में यह है कि बलिया में जितने भी प्राइमरी विद्यालय हैं उनको कैसे हाईटेक किया जाए, यही सरकार की मांग है। बलिया में कोई विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ सांसद जी का कार्य है कि उनके कारण थोड़ा हाईवे रोड का कार्य हो रहा है। आरोग्य मेले में एक वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट जहां लाखों रुपए एक मेले पे आयोजन पे खर्च हो रहा है, वह लूटी जा रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और जनता भी एक बार फिर से देश का भविष्य लिखने के लिए बेकरार है। लेकिन जिस सांसद के काम पर पार्टी को वोट मिलने वाला है, जनता उनसे कितनी खुश है, ये सरकार के लिए भी जानना जरूरी है। लिहाजा हमने बलिया की जनता की नब्ज टटोली और कुछ राजनेताओं के साथ आम लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की आखिर मोदी सरकार और अपने सांसद के काम से वो कितना खुश हैं और उनके पैमाने पर सांसद कितना खरे उतरते हैं। तो चलिए जानते हैं। के पास कोई मुद्दा नहीं है और जो है कि जनता बहुत ही खुश है भारतीय जनता पार्टी से। और वोट जो है कि मोदी जी के हक में होना है और मोदी जी के कार्यों को देखकर जो सनातन धर्म को जो है कि एक अलग स्थान जो है कि इस समय प्राप्त हो रही हैं। देश में एक अलग आवाम आ रहा है कि हम लोग एक देखने को मिला है, जो हम लोग अभी वर्तमान में देखा जाए राम मंदिर का, जो उसके हम लोग साक्षी बने हैं, जो बरसों से हमारे लाखों पीढ़ियाँ जो है कि कितने जो कुर्बान हो गए उस मंदिर के लिए, लेकिन जो है कि इस समय हम लोग उसके साक्षी बने और ये सारा काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उन लोगों को। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में किस पार्टी ने बेहतर काम किया है, ये मुद्दा विषय होगा इस लोकसभा चुनाव में। और वर्तमान में जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक सांसद हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा जो जनहित में कार्य किए जा रहे हैं, तो हम जैसे युवा जो बलिया में हमेशा हर राजनीतिक दल से ये उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारा कैसे बलिया की शुद्ध और रूपरेखा बदलेगी, उसमें माननीय मस्त जी द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं, जिसमें मैं 90 नंबर अंक मैंने उनको दिया है। 10% नाराज़गी तो हर विषय की होती है और मैं यही चाहूँगा कि जो लोग भी आएँ तो आने वाली पीढ़ी में जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय देखे जा रहे हैं, सड़कें बनेंगी बिगड़ेंगी, बिजली व्यवस्था बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, हम लोग कई ग्राम सभाओं में जा रहे हैं जहाँ जर्जर अवस्था में बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, पानी टपक रहा है, कभी भी बिल्डिंग मरम्मत होकर गिर सकती है, बच्चों को जो है कि अच्छे भोजन मिले। इन सब चीज़ों का मुद्दा जो है लोकसभा चुनाव में होंगे। और बलिया में यह है कि बलिया में जितने भी प्राइमरी विद्यालय हैं उनको कैसे हाईटेक किया जाए, यही सरकार से मांग है। ये सांसद जी इस समय भाजपा की सरकार है जिसमें कार्य हो रहा है हर जगह, लेकिन जो बलिया में हमारे ज़मीनी स्तर पर जो कार्य चाहिए वो बलिया में नहीं हो रही है। बलिया में कोई विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ सांसद जी का कार्य है कि उनके कारण थोड़ा हाईवे रोड का कार्य हो रहा है और भी सब जो का ये सब काम हो रहा है, लेकिन बलिया में मेन सिटी में हमारे बलिया में कोई कार्य नहीं हो रहा है। अभी तक ना नाली निर्माण हुआ, ना रोड सब बंजर है और पार्क उर्क सब वैसा ही है। पटरी दुकानदार भी परेशान है, मतलब सभी लोग परेशान है। और जाके देख लीजिए दियरा जो गंगा जी वाला रास्ता, ना कोई वहाँ गेट है, वहाँ जाइए इतनी गंदगी है, वहाँ से गुजरना लोगों का रास्ता है। जो लोग नहाने जाते थे वो भी नहीं जा रहे हैं। अब सोचिए वो पवित्र स्थल है, वो गंगा जी मार्ग आज इतनी गंदी हो गई है कि वहाँ से लोग आना जाना बंद कर दिए हैं। चुनाव एक प्रक्रिया है और जनता चुनती है कि हमको एक लोक कल्याणकारी सरकार, जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है कि हम एक अच्छे आदमी को, अच्छे व्यक्ति को और अच्छे पार्टी को चुनेंगे ताकि वो हमारे हित में कानून बनाए। लेकिन बीजेपी सरकार, जो मोदी जी बड़े बड़े वादा करके 2014 में आए थे, ठीक उसके विपरीत उन्होंने काम किया है। इसलिए जनता इस बार मुद्दों को चुनेगी और झूठों को वापस हटाएगी। देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कितनी बेहतर है बलिया। आप कोई व्यवस्था बलिया में नहीं है स्वास्थ्य की। आप देखे होंगे जो आप आरोग्य मेले लग रहा है, आरोग्य मेले में एक वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट जहां लाखों रुपए एक मेले पे आयोजन पे खर्च हो रहा है, वह लूटी जा रही है। और ये यहाँ के जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के वो आँख मूंदे हैं और स्वयं उसमें वो शामिल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता जरूर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेगी और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सत्ता से हटाएगी। नहीं, अभी तो बलिया में ट्रामा सेंटर शुरू हो गया, मेडिकल कॉलेज की भी बात चल रही है, ज़मीन की दिक्कत थी,
चूँकि सदर हॉस्पिटल से 13 किलोमीटर के अंदर में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, तो फिर बलिया शहर से ज़्यादा दूर आप बना नहीं सकते हैं, नहीं तो ज़मीन तो बहुत दूर दूर तक मिल रही है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि शहर के अंदर ही मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। और फिलहाल ट्रामा सेंटर चल रहा है, बहुत अच्छी सुविधा है और कोई रेफर नहीं हो रहा है, तमाम केस यहाँ ऑपरेटेड हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं शुरू हो गई है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी जी की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी सुधार किया है। हॉस्पिटल में दवा मिल रहा है, इलाज मिल रहा है लोगों को, लोगों की जांच निःशुल्क हो रही है। ऐसी बहुत सारे योजनाएं चल रही है जनहित के लिए। बलिया लोकसभा के जो सांसद हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और एक तरह से इन्होंने बलिया की ज़रूरतों को संसद में जो है उठाया है। और हमारे हिसाब से अब तक जितने भी लोग भी यहाँ बलिया में सांसद बने हैं, माननीय सांसद जी ने अपने प्रयास से बलिया को भरपूर विकास का कार्य हो या सड़क का कार्य हो या रेल का कार्य हो, इन्होंने भरपूर तरीके से जो है प्रयास करके उसको विकास की धारा को बलिया में लाया है। और ऑन दी होल मिलाकर इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। और दूसरी बात ये रही है कि इनके कार्यकाल में जो बलिया में गुटबाजी होती थी राजनेताओं की और कार्यकर्ताओं की, इस गुटबाजी को भी इन्होंने ख़त्म करने का कार्य किया। यहाँ एक ही काम दिखाई दे रहा है जो कि पहले का पास है रेलवे का, बाकी सब हाथी का दांत साबित हुआ है। और यहाँ के सांसद जी जो हैं बिल्कुल वो तो जीते नहीं हैं, ज़बरदस्ती जीत गए हैं। उनका सेंटिमेंट बहुत ही गलत है और बलिया के लिए वो कुछ भी नहीं किए हैं। और कोई कुछ कहता है कि ये करिए तो कहते ना ये हम कर दिए, दूसरे का गिनवाते हैं। और बलिया का कोई भी विकास नहीं हुआ है और ना होगा। क्या स्थिति है सड़कों की? सड़क की दशा तो ऐसी है कि कोई बाहर से आता है यदि उसको बता दीजिए कि बलिया आना है तो आने के बाद फिर गाली देते जाता है। सारी सड़कें ख़राब हैं और जिस पर आए दिन यही लोग चलते हैं, सारे विधायक मंत्री सारे अधिकारी चलते हैं। तो अब जो है और किसी का कुछ कह दीजिए तो फिर आपके साथ जो है गलत होने का है, इसके डर से कोई कह नहीं रहा है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू में तो लगा कि बहुत बढ़िया होगा, लेकिन बाद में स्थिति बड़ी चरमरा गई है। फिलहाल लोग जो है बड़े परेशान हैं। कोई छोटा भी केस होता है तो डॉक्टर की मजबूरी है रेफर करना, न दवाई है, न कोई व्यवस्था है, न डॉक्टर है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।